हेलो दोस्तों, मैं आपको रास्ता न देन की किताब है उसको शॉर्ट तरीके से रिवीजन करूँगा। तो मैं पहले आपको टेलीग्राम पे ले जाऊँगा ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल है उस पे ले जाऊँगा मैं। ये रहा टेलीग्राम और इसमें यहाँ से मैं किताब को डाउनलोड करूँगा और ये रही किताब डाउनलोड। अब यहाँ से मैं आपके शुरुआत से मैं आपको रिवीजन कराऊँगा। इसमें इम्पोर्टेंट कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको रिवीजन कराऊँगा। तो आप शुरुआत से इस किताब को, कक्षा 12 की किताब है ये, तो आप इस किताब को ढंग से देखने की, वीडियो को ढंग से सुने 10 मिनट, तो आपको बेसिक जानकारी दूंगा। और इसमें 20 मिनट में आपको मैं एक बार आपको किताब का ओवरव्यू दूंगा। तो इसमें 9 टॉपिक है। बहुत भौगोलिक प्रदेश है, मध्यकालिक प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था में राजस्थान की भूमिका, आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास, नगरीय पर्यावरणीय चुनौतियाँ, सूचना, मानवाधिकार, बाल संरक्षण, सांस्कृतिक राजस्थान, साहित्यिक राजस्थान। तो भौगोलिक प्रदेश में देखते हैं राजस्थान में, भौगोलिक प्रदेश में देखते हैं तो पहला चैप्टर है भौगोलिक प्रदेश। तो आपको यह भौगोलिक प्रदेश वाला टॉपिक है वो हम ढंग से आपको समझाते हैं। तो इसमें राजस्थान के पश्चिम शुष्क प्रदेश है जो वीसी मिश्रा द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेश है। इसमें पश्चिम शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीड़ प्रदेश। इस हिसाब से वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 पार्टों में बांटा है। पश्चिम शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश 2 तो ये हो गए, एक नहरी क्षेत्र जो गंगानगर, पश्चिम गंगा नहर और उत्तरी जैसलमेर वाला, अरावली प्रदेश हो गया जो उदयपुर, दक्षिण पूर्वी पाली और पश्चिम डूंगरपुर वाला, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश जो जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी वाला हो गया, और कृषि प्रदेश जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ा वाला हो गया, और चंबल बीड़ प्रदेश हो गया। इस हिसाब से 7 पार्टों में बांटा है। लेकिन जो राजस्थान की मुख्य रूप से राजस्थान को ये वीसी मिश्रा द्वारा है, लेकिन सामान्यतः राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो 4 पार्ट है, मरुस्थलीय, अरावली, मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। पहली चीज़ तो इसका विस्तार 25 उत्तरी से 30 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्व से 70 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के मध्य हैं। तो 25 उत्तरी से 30 उत्तरी अक्षांश के बीच में और पूर्वी देशांतर में 69-30 डिग्री पूर्व से 70 डिग्री के। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में ये प्रदेश 300 मिमी से कम वर्षा वाला अर्थात 30 सेमी से कम वाला बालू वाला प्रदेश है। इसके अंतर्गत राज्य के बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, पूर्णमस्तल तथा जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं। प्राकृतिक अनियमितता इस प्रदेश को मरुस्थलीय, नहरी मरुस्थल, बागड़ प्रदेश आदि में इसको विभाजित किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इस प्रदेश की ये विशेषताएं बताई गई है यहाँ पे। इसका प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, यहाँ पे वनस्पति मृदा तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति, पशुपालन, खनिज, औद्योगिक, परिवहन, जनसंख्या। तो यहाँ पे अरावली को 3 पार्टों में बांटा है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। 3 पार्टों में बांटा है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। 3 पार्टों में बांटा है अरावली को। दक्षिण अरावली है ये, इसमें इसकी स्रोत शिखर है, गुरु शिखर है, समुद्र तल से 1722 मीटर है। अन्य में शेर है जो 1597 है, अचलगढ़ है 1380 है, दिलवाड़ा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो 1442 है, आबू है 1225 है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में स्रोत शिखर जरगा पर्वत है।
जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। तो उदयपुर आश्रम क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो जरगा पर्वत है। और जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है, तो यह 1431 मीटर है। तो आपके देखना, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई, शेर हो गई, दिलवाड़ा हो गई, जरगा हो गई, उसके बाद में अचलगढ़ हो गई 1380, फिर आबू हो गई। तो दिलवाड़ा चोटी जरगा चोटी से ऊंची चोटी है। अन्य में कुंभलगढ़ है, लीलागढ़ है, नागपाणी है, कमलनाथ की पहाड़ी है, सज्जनगढ़ है। तो कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपाणी, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ है। नक्की झील है, माउंट आबू पर स्थित प्राकृतिक झील है। उदयपुर में पिछोला झील है, फतेह सागर है, जयसमंद है। ग्रेनाइट की प्रधानता के साथ दिल्ली और अरावली क्वार्ट्ज की भी प्रधानता है। तो इनमें ग्रेनाइट की प्रधानता है, साथ में दिल्ली और अरावली क्वार्ट्ज की भी प्रधानता है। इस प्रदेश का पथ समांतर और दक्षिणावर्ती है। मध्य अरावली है, ये यहाँ पे तारागढ़ 870 है, नागपाड़ है 795 है। इस तरह से ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको, ये वीडियो लेंथी बनेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, उसकी तरफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल है, इन सवालों के माध्यम से इसको टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रदेश कहलाता है, मध्य अरावली कहलाता है, हड़ौती का पठार माई, तो बनास, तो दक्षिण पूर्वी वाला हड़ौती का कहलाता है। कौन सा जिला मरुस्थल प्रदेश में नहीं है, तो बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, लेकिन सिरोही है, मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं है, अरावली प्रदेश में आता है। भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में है, तो भरतपुर जिला हड़ौती में भी नहीं है, अरावली में भी नहीं है, शुष्क में भी नहीं है, तो यह पूर्व मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया, नदी समतल एरिया हुआ। माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है, तो माउंट आबू पर नक्की झील है, वह है। प्राचीन सरस्वती का अवशेष किस नदी के रूप में है, तो सरस्वती का अवशेष है घग्गर नदी के रूप में है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है, तो अरावली की कौन सी नहीं है, तो अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, नागपाड़ है, ये मुकंदरा नहीं है। मुकंदरा ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की श्रेणी है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कहाँ है, तो आपको पता है मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम के जिले जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर यहाँ पे है। हड़ौती के पठार में कौन सी जिले सम्मिलित है, मुख्यतः हड़ौती के पठार में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले सम्मिलित है। दक्षिण अरावली का स्रोत शिखर का क्या नाम है, तो दक्षिण अरावली के स्रोत शिखर का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चंबल नदी राजस्थान के कौन से जिले में प्रवाहित होती है, तो चंबल नदी है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में ये राजस्थान में कोटा है, यहाँ पे सवाई माधोपुर है, और ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इस हिसाब से राजस्थान में बहती है। अरावली प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो अरावली प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर तो अरावली प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जयपुर ही है। मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है, तो आपको पहले इसके बारे में बता दिया, वापस पूछना चाहो तो और बता सकता हूँ मैं। दक्षिण अरावली के 5 पर्वत शिखरों के नाम लिखो, तो आपको बताऊँ, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 2 नंबर चोटी है शेर, 3 नंबर दिलवाड़ा जो कि 1442 है, दिलवाड़ा 1442 है, 4 नंबर जरगा जो 1431 है, और 5 नंबर अचलगढ़ जो 1380 है। पूरे मैदान में कृषि का क्या प्रारूप है, तो पूरे मैदान में कृषि है, उसमें खरीफ और रबी की दोनों फसलें होती है, नदियों का विस्तार है वहाँ पे, तो यहाँ मतलब है सरसों है, गेहूँ है, इनकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। अरावली प्रदेश में कौन से खनिज उपलब्ध होते हैं, तो अरावली में ग्रेनाइट की प्रधानता है। इसके अलावा अरावली प्रदेश में सीसा, जस्ता जो यहाँ उदयपुर साइड में होता है, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टोस, रॉक फास्फेट, लोहा, इन खनिजों की मुख्य रूप से प्रधानता है।
हाड़ौती प्रदेश में औद्योगिक विकास का क्या प्रारूप है? हाड़ौती प्रदेश में औद्योगिक विकास का क्या स्वरूप है? तो ये प्रश्न आपको देखना, यहाँ से थोड़ा देखना। हाड़ौती प्रदेश आपको देखते हैं। हाड़ौती प्रदेश में जनसंख्या का टॉपिक छोड़ेगा एक बार, इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं आपको। कोटा औद्योगिक क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश में, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड की स्थापना 1968 में की गई थी। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है। इसके अलावा श्री राम रेंज, श्री राम फर्टिलाइज़र, वुल टॉप्स है, प्रीमियम पेपर बोर्ड है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा के अंदर स्थित है। हाड़ौती में सिंचाई की बात करें तो कुएं, नहरें, तालाब, कुओं, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बांध और कोटा बैराज से निकली नहरों से कोटा और बूंदी जिलों की सिंचाई होती है। कृषि के बारे में हमने बात कर ली। प्राकृतिक वनस्पति, तो यहाँ मुख्य उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं हाड़ौती प्रदेश में। उष्ण शुष्क पतझड़, दोकड़ा वन, मिश्रित वन, खेर के वन, घास के मैदान, झाड़ियाँ, दोकड़ा, तेंदू, खेर, बेल, गुंजन, शीर्ष, खेजड़ा, सलार, आंवला, बहेड़ा, जामुन, खिरनी, सेमड़ी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो इसके प्रदेश है, उच्चावच के हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा गया है। हरचंद्रागढ़ पर्वत श्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और डंगघर के उच्च क्षेत्र। तो हरचंद्रागढ़ पहाड़ियाँ वाला, एक नदी वाला, एक शाहबाद का एक बाग जो ऊंचा है, एक पठार के रूप में झालावाड़ वाला है, और एक डंगघर का उच्च क्षेत्र है। तो 5 पार्टों में बांटा गया है। इस प्रदेश में हरचंद्रागढ़ रूप में पर्वत श्रेणी का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बूंदी की श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 90 किमी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है। मुकुंदरा श्रेणी का विस्तार 120 किमी की लंबाई में, जिसकी ऊंचाई इतनी है। स्रोत शिखर चंदवाड़ी क्षेत्र में 517 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पे भौगोलिक प्रारूप पड़ा, दक्षिण पूर्वी जनसंख्या पड़ी, रेल मार्ग पड़े। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज आपको बेसिक जानकारी फर्स्ट चैप्टर की दी। थैंक्स फॉर वाचिंग।